हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, इंद्र कुमार को जय दो, इंद्र कुमार को जय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। जालोर जिले सहित राजस्थान के कई जिलों में दलितों पर बढ़ रहे दिनों दिन अत्याचार की घटनाओं को लेकर भीनमाल तहसीलदार को बहुजन संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। आज का जो ये ज्ञापन कार्यक्रम है, ये किस संबंध में है? ये जो अनुशासित लोगों के खिलाफ में जो अत्याचार हो रहा है, उसमें 4 प्रकरण है। चारों प्रकरणों में कोई कार्रवाई हो नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए आज ज्ञापन दिया गया है कि सरकार इसके मामले में बहुत तीव्र कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई करे। इनकी मुख्य मांगें आपकी क्या क्या है? इसमें अभी इंद्र कुमार की जो मारपीट की वजह से एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गई है, उसके बारे में है। एक डूंगरवा में जिसकी मृत्यु हुई है, ऐसी आदमी को उसकी प्रकरण है। एक रवि महाराज है, उनका प्रकरण है। इस पर 4 प्रकरण लंबित है, तो इनका निस्तारण जल्दी होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 3-4 महीने से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में SC/ST जो समाज का कमज़ोर तबका है, उसके ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और वो इस तरह की गंभीरता उसके अंदर है कि अत्याचार करने वाला सीधा हत्या तक कार्रवाई कर रहा है। और उसके अंदर जैसे अभी ताज़ा ही मामला है सुराणा का, जिसके अंदर इंद्र कुमार जो तीसरी क्लास का बालक था और 9 साल की उसकी उम्र थी, उसके साथ में छैल सिंह नाम के व्यक्ति जो संस्था प्रधान है और वो संरक्षक भी है उसका स्कूल का, प्राइवेट स्कूल, उसके द्वारा उस बच्चे के साथ में 20 जुलाई को ऐसी मारपीट की जिससे वो लगातार उस बच्चे को, उसका पिता अस्पताल शहर घूमता रहा इलाज के लिए, लेकिन आखिर उसकी 13 तारीख को उसकी डेथ हो गई। इस तरह का मामला, इसके अतिरिक्त जैसे जितेंद्र कुमार मेघवाल का मामला पाली जिले का था, सेंधाराम करके डूंगरवा जो बागोड़ा तहसील तो भील और उसकी हत्या का मामला था। इसी प्रकार संत रविनाथ जी की हत्या का मामला हुआ, लेकिन एक भी हत्या में आज दिन तक उसकी चालान पेश तो दूर की बात है, उन मुलजिमों को कई ऐसे केस है जिसमें मुलजिमों तक को गिरफ्तार नहीं किया गया। सेंधाराम वाले मामले में बिल्कुल उसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि ये हत्या नहीं होकर एक साधारण दुर्घटना हो गई। इसी तरह से रविनाथ जी के मामले में भी अभी तक मुलजिम, जो नामजद मुलजिम होने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। रही बात जैसे न्याय करने वाली बात होती है, तो राज्य सरकार एक तरफ जब उदयपुर वाला मामला हुआ उसको सांप्रदायिक रंग देकर वो तुरंत उसको 50 लाख की सहायता मृतक के परिजनों को दे दी गई और 2 बच्चों को उनके नौकरी दी गई। तो सेम इसी तरह का जब ये हत्या का मामला है और कमजोर वर्ग जो SC/ST वर्ग जो सालों से सताया हुआ वर्ग है, उनकी हत्या का मामला, उसके अंदर 5 लाख की मुख्यमंत्री सहायता दी जा रही है, तो ये हमें मान्य नहीं है। एक तो हमारी मांग है कि इन सभी हत्यारों को फांसी की सजा, तुरंत केस 1 महीने के अंदर केस का चालान पेश किया जाए और फिर
त्वरित उसकी सुनवाई करके और फांसी की सजा तक इन हत्यारों को पहुंचाया जाए। दूसरी मांग हमारी ये कि 50 लाख तक का मुआवजा दिया जाए आश्रितों को, और उनके कोई भी बड़ा बच्चा हो उसको सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। अन्यथा हम ये आज धरना प्रदर्शन है और ज्ञापन दिया गया है, हर तहसील स्तर पर हमने ज्ञापन दिया है, और अगर सरकार फिर भी नहीं सुनवाई करती है तो उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद।